के भूतेश्वर स्थित बालाजी हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्म को लेकर के की जा रही तैयारियां। रामायण सुंदरकांड पाठ का हो रहा आयोजन। चैत मास की पूर्णिमा पर हनुमान जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर के मथुरा के भूतेश्वर स्थित श्री बालाजी महाराज के साथ साथ शहर के विभिन्न मंदिरों पर हनुमान जी के जन्मदिन की तैयारियां की जा रही हैं। कहीं रामायण पाठ तो कहीं अखंड रामायण कीर्तन संकीर्तन किए जा रहा है। मानता है कि एक बार हनुमान जी ने सूर्य को गेंद समझकर निगल लिया। इससे क्रोधित होकर पवन देव ने संसार की प्राणवायु रोक दी। बाद में हनुमान जी को होश आया तो देवताओं के आग्रह पर पवन देव ने भी वायु क्रिकेट का अनुरोध खत्म कर दिया। इसके बाद हनुमान जी सभी देवताओं ने अनेक वरदान दिए। इस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा थी। इसी दिन घटना की वजह से चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। जहां शहर में जगह जगह मंदिरों पर हनुमान जी के जन्मदिन की तैयारियां की जा रही हैं। इस संबंध में मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है आपका? मेरा रामकृष्ण गिरी है। गिरी जी महाराज, आज श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हाँ जी। क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? मैं इसको लेकर के ये कहूँगा, देखो ये इनके कई नामों से इनको पुकारा गया है। जैसे कि महावीर भी कहते हैं, वीर बजरंग भी कहते हैं, बालाजी भी कहते हैं, बालवीर हनुमान भी कहते हैं। तो इनके सब रूपों के साथ में इनका अनेक सारा श्रृंगार चला है इस तरीके से। जैसे कि बालवीर थे उस समय पे, इनको अपनी बुद्धि का वो नहीं था कि हाँ भाई मुझ में कितना बल है, लेकिन कुछ जिद्द ऐसी कर बैठे कि मुझको सूर्य ही लेना है, तो ये सूर्य की तरफ चल दिए। तो ये बालवीर हनुमान कहलाई, जो कि इन्होंने सूर्य को भी मुख में रख लिया। जब सूर्य को मुख में रख लिया है, फिर ये वहां से देवता सब प्रचंड हो गए। उन्होंने कहा भैया ये क्या हो रहा है, अंधकार हो गया है। फिर उन्होंने सूर्य निकलवाया गया। ऐसे ही शनिदेव के साथ में भी इन्हों की बहुत करीब बचपन से भी मित्रता थी। और वैसे भी शनिदेव तो ये कहते हैं कि प्रभु जो आपकी सेवा करता है उस पर मैं कभी कष्ट नहीं देता हूं उसको। क्यों? ये सबसे पहले तो जो 11वें रुद्र में ये राम जी की सेवा करने के लिए आए हैं, और इनसे बड़ा सेवक कोई नहीं है, ना कोई होगा। और जब बड़े हो गए ये तो बालवीर से बलवान भी हो गए, ये महावीर भी हो गए। और भैया इनकी तो जितनी सेवा आप करोगे, और बुद्धि विवेक के दाता भी हैं, बल बुद्धि के दाता भी हैं, तो इनकी तो सेवा आप जैसे करो, इससे तो बहुत फल है आपको। एक फल नहीं मिलता है, इनसे अनेक फल हैं। जो अष्ट सिद्धि नव नित्य के दाता हैं ये, तो इनकी तो सेवा आप जैसे करोगे। इस प्रकार से श्री राम जी के भी साथ में उन्होंने बहुत सेवाएं की हैं, बहुत अपना रूप दिखाया है। तो बिना कहे और बिना सुने इनकी तो सेवा जो करता है वो भावुक होकर के करे, तो इनके तो भैया सारे काम पूर्ण होते हैं। और घर में जैसे कोई काय कलेश भी होता है, किसी के होता है, तो इनकी सेवा करने से कोई चीज मुक्त होती है।